मनुष्य के मायावी संसार में मनुष्य को मैं और मेरा कहने की इतनी भूख होती है, वो यूं लगता है कि ये मैं और मेरा मनुष्य की हवस है। हवस मनुष्य को रसातल में पहुंचा देती है। यहां छोटा बड़ा कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार का काम काज करने वाला इस संसार में अपनी बड़ाई करता है। हर क्षेत्र का हर काम धंधे वाला अपनी प्रशंसा करता है और कहता है कि मुझसे अच्छा, मुझसे बढ़िया दूसरा नहीं। और वो हर किसी को, अगर उसके कोई आसपास बैठा हो, दाएं बाएं बैठा हो, वह उन्हें चेला कहने की, चेला बताने की बड़ी इच्छा रखता है। हर क्षेत्र के लोग, कोई भी क्षेत्र हो वो, किसी भी काम धंधे से को लेकर के, हर आदमी, हर जानकार, हर काम करने वाला इस बात से कभी नहीं चूकता कि फला मेरा चेला है, फला मेरा चेला है, वो मेरा चेला है, मेरे बहुत चेले हैं। खुद जानता नहीं है, लेकिन चेलों की फौज लिए घूमता है। बेशक कोई किसी दूसरे का भी चेला हो, तब भी वो कहता है कि नहीं, इसलिए इस मनुष्य की मायावी संसार में और उस परम पिता परमात्मा की, उस प्रभु की, उस ईश्वर की, उस प्रकृति की रचना में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। ये मायावी विषय विकारों से, झूठ से भरा हुआ संसार है। और प्रकृति परमात्मा रचित ये सृष्टि गुणों पर आधारित, गुणों से भरी हुई है। इसमें कारण है, धर्म है। मनुष्य के संसार में, मायावी संसार में स्वार्थ है, पाप है, असत्य है, झूठ है। कभी किसी पूर्ण संत को आपने ये कहते नहीं सुना होगा, आप ये कहते नहीं सुन पाएंगे कि मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे पास शिष्यों की फौज है, भरमार है। संख्या पर बड़ा जोर रखते हैं। यहां तो जिसने भी एक तख्त रख लिया और उस तख्त को जिसने गद्दी का नाम दे दिया, जो गुरु बन बैठा है,
जो पूर्णतया मायावी है, संसारिक है, तमाम विषय और विकारों से पूरी तरह से ग्रसित है, त्रस्त है, पस्त है, वह सदैव अपने शिष्यों की संख्या का बखान करता है, क्योंकि उसे संसार से माया चाहिए होती है। यदि वह अपने शिष्यों की संख्या बतलाएगा, अपने शिष्यों की संख्या का प्रचार और प्रसार करेगा, तो व्यापारी लोग चाहे वो कोई कुछ खरीदने वाले हों, बेचने वाले हों, या मनुष्यों की खरीद फरोख्त का धंधा करते हो, वे उनसे उन शिष्यों की संख्या के आधार पर सौदेबाजी करते हैं। जिसके जितने अधिक शिष्य, जिस तथाकथित गुरु के पास जितनी बड़ी शिष्यों की फौज, उतनी ही अधिक धन और माया, उतने ही सुख साधन, ऐश्वर्य, वैभव, उतनी ही भीड़, उतना ही बड़ा अहंकार, बड़ा होने का। क्योंकि अवगुणों से भरे हुए, कुछ नहीं है उनके पास किसी को बताने और जताने के लिए। झूठे हैं, लोभी हैं, लालची है, दंभी हैं, अहंकारी हैं। इसलिए सुरक्षा का एक आवरण ओढ़ करके क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे किसी को, क्या जतलाएंगे किसी को कि क्या है उनके पास सिवाय धन के, जमीन जायदाद के, भवन और इमारतों के, साधन संसाधनों के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं है। अध्यात्म और परमात्म के नाम पर, प्रकृति के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ नहीं उनके पास। चुप करके रहते हैं, डर करके रहते हैं, भयभीत रहते हैं, सुरक्षाओं के घेरे में रहते हैं। सवालों के जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जवाब कहां से हो, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और जो शिष्य होते हैं, जो भीड़ होती है, वो अंधी भीड़ होती है। वो शिष्य नहीं है, भगत नहीं है, अंध भगत होते हैं, मूर्ख होते हैं। गुरु अंध, चेला निपट निरंध। गुरु अंधा, चेले महान थे। इन मायावी गुरुओं के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता।
कोई कुछ कह नहीं सकता। उनके भक्त जिन्होंने झूठ का जहर पिया हुआ है, वे सत्य के साथ लड़ने मरने कटने के लिए तैयार रहते हैं।